हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ना क्लास 9 का हिंदी का मिड टर्म का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था। 17 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ना जो ग्रामर है ना उसको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसी के आंसर यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मॉर्निंग वाले बच्चे जो है वो यहाँ पे आंसर सारे ग्रामर के देख सकते हैं। बाकी जो हिंदी की जो पैसेज वगैरह है, आपको पता है ढंग से तृप्ति नहीं होती, तो इसका आंसर ये है खा। ठीक है, इसका खा, तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो फिर मॉर्निंग वाले बच्चे तो पेपर दिया है, तो इवनिंग वाले थोड़ा सा आइडिया ले लें, इसलिए मैं उनको ग्रामर का थोड़ा समझा दूँ, फिर बाकी आप ग्रामर के आंसर मैच कर लें। ठीक है, बाकी पेपर दिखा रहा हूँ कैसा आता है। देखो, पहले पैसेज था, दूसरा कविता का है। थोड़ा डीपली क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको अच्छे से स्टडी करके उनके आंसर सही से समझने हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इनमें कितने सत्य नहीं है, मतलब पहला दूसरा, दूसरा चौथा, ये पहला तीसरा, ये दूसरा तीसरा, तो उसके हिसाब से टिक करना होता है। ठीक है, अब फटाफट ग्रामर पर आ जाइए। तो ये देखिए, ये है प्रश्न नंबर 3। आपको 5 प्रश्नों में से कोई 4 करने हैं। देखिए यहां पर इन्होंने बोला है कि अत्यधिक लिखा है, इससे बोला इसमें प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। उपसर्ग ना आगे लगता है, आपको इसको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, तो अति जमा अधिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा अत्यधिक। तो समझाई, तो इसका उपसर्ग के आगे अति आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है सु उपसर्ग में निर्मित कोई एक शब्द बताओ। सु, तो सुगंध या सुगम हो जाएगा। तो सु उपसर्ग से आप कुछ भी बना सकते हैं, सुगंध, सुगम, जो भी आपके मन में आए। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी आप शब्द बनाओगे, इस उपसर्ग को हटाने के बाद उस शब्द का मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ भी बना दो, जैसे सु कटो तो गम का मतलब होना चाहिए। फिर तरुणाई में शब्द में आपको प्रयुक्त मूल शब्द पहचानना है। तो तरुण जमा आई, तो इसने मूल शब्द पूछा है, मतलब जिससे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, तो ये तरुण हो गया। ठीक है, फिर शिक्षित शब्द में निहित प्रत्यय बताना है। तो शिक्षा जम इत, तो आपको प्रत्यय बताना, प्रत्यय पीछे रहता है, इत आ जाएगा इसका आंसर। फिर ये कह रहा है दार प्रत्यय में एक शब्द बताए, तो पहरेदार हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे आप बता सकते हो, दुकानदार हो गया। ठीक है, समझदार हो गया। तो बहुत सारे बता सकते हो। याद रखना, जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो जिस मूल शब्द में जोड़ रहे हैं ना, उसका मतलब होना चाहिए। तो समझदार हो गया, इस तरीके से अब कुछ भी बना सकते, एक बनाना था। ठीक है, फिर देखो समास वाला आएगा, सेम पेपर का पैटर्न ऐसे रहेगा। समास में क्या, देखो इसने बोला विद्यालय समास पद का समास विग्रह कर। देखो ये समास पद है, इसको तोड़ने के लिए कह रहा था। विद्यालय मतलब विद्या का आलय, बस इसने इतने बोला है, इसका विग्रह करना है। विद्या का आलय यानी कि विद्या का घर भी लिख सकते हो आप। और अगर आप बता पाओ कि कौन सा समास है, तो जब कारक लग जाते हैं ना, का, की, के, सा से, तो उसमें तत्पुरुष समास होता है, या ने लग जाए तो तत्पुरुष समास होता है वो। फिर कह रहे लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश का समस्त पद कीजिए, मतलब इसको जोड़िए। तो जोड़ने के लिए बोले तो लंबोदर हो जाएगा। और ये बहुब्रीहि समास होता है, जब दो शब्द तीसरे के बारे में बताते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्योंकि देखो सेम तो आएगा नहीं, कुछ और भी आ सकता है, तो आपको उस तरीके से याद रखना है। ठीक है, मैं इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। उस समास का नाम लिखिए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, जैसे माता पिता दोनों बराबर वैल्यू के हैं, तो इसे बोलेंगे द्वंद्व समास। इसने बोला ना उस समास का नाम बताना, तो एग्जाम्पल नहीं पूछा द्वंद्व समास, पर मैं एग्जाम्पल इसलिए बताना ताकि अगर पूछेगा तो बता देना इवनिंग वाले बच्चे। इधर द्विगु समास को ध्यान दीजिए। द्विगु मतलब इसमें गिनती आती है, जैसे चौराहा हो गया, पंचभुज हो गया, इस तरीके से। ठीक है, प्रतिदिन शब्द में निहित समास का भेद बताइए। देखो ये प्रति लग गया, जब किसी शब्द के में आगे अव्यय लग जाता है ना, अव्यय, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। तो यहां पर प्रति लग गया, देखो जब किसी के आगे प्रति लग जाए, यथा लग जाए, ठीक है, तो या उप लग जाए, अनु लग जाए, तो इस तरीके के अगर वर्ड लग जाते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? अव्ययभाव समास कहलाते हैं। तो प्रति क्या है? दिन के अनुसार, मतलब प्रत्येक दिन, सॉरी प्रत्येक दिन, तो ये क्या हो गया? अव्ययभाव समास हो गया। इसने इससे इतना पूछा था समास का भेद बताओ, तो अव्ययभाव समास हो गया। फिर ये कह रहा है वाक्य का भेद बताना। उसके बाद 5वें नंबर पर आएगा वाक्य का भेद अर्थ के आधार पर। जो 8 प्रकार के वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर बताएगा वही लिखने हैं आपको। ये कह रहा है बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। ये कह रहा मगर आसपास के गांव में जरूर जाओ,
तो ये क्या कह रहा है, आज्ञावाचक, उसको आगे दे रहा है आज्ञावाचक। फिर कह रहा है शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए, तो ये क्या, संदेहवाचक, संदेहवाचक, जहाँ शायद लग जाए वो संदेहवाचक है। यहाँ बदलने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ वाक्य का भेद लिखने के लिए कह रहा है, और आसान आया क्वेश्चन। अगर एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, तो ये बिल्कुल सिंपल बात बोली है, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं है, तो विधानवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये निषेधवाचक वाक्य का एक उदाहरण दो। देखो, मैं कल स्कूल नहीं गया था, या तुम काम नहीं करके लाए, तो मैं कल स्कूल नहीं गया था। तो इस तरीके से नहीं लगाना होता है, या है कुछ भी, टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव को बोलते हैं निषेधवाचक। ठीक है, ठीक है, 5 तो देखो इसमें कवर हो ही गए हैं। ठीक है, बाकी संकेतवाचक है, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। एक विस्मयादि बोधक, अरे वाह इतने अच्छे नंबर, छी 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 छी, तो वो विस्मयादि बोधक होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर यहाँ पर है आपको अलंकार बताना है। तो ये कह रहा है रसखान कबो इन आंखी सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। देखो ब आ गया, जब पहला अक्षर सेम आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो देखो यहाँ पर घोर और घोर दो बार आ रहा है, लेकिन इसका मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार देखो, यमक अलंकार होगा। जब दो शब्द आए लेकिन उसके मतलब अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती माने चुन। आपको सर यहाँ भी पानी पानी बहुत बार आ रहा है, लेकिन इसने इसके नीचे अंडरलाइन करा है, और इस पानी के एक से ज्यादा मतलब है। रहीम कह रहे अपने पास पानी रखिए, रहीम कह रहे अपने इज्जत रखिए, तो इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जब एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं तो उससे हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। एक शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं। इधर जो खग हो तो पसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कंदम की डाले, तो का आ गया, तो कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, जब पहला वर्ण समान होता है। ठीक है, फिर अगर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए तो आप लिख दो, रघुपति राघव राजा राम, चारु चंद्र की चंचल किरणें, कालिंदी कुल कंदम्ब की डालन, तो का आ गया। ठीक है, बाकी आपकी बुक से चैप्टर वगैरह आए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इनके आंसर जो है, आंसर की आएगी तो उससे मैं आपको शेयर कर दूंगा। ऑफिशियल आंसर की मैं वीडियो आपको अपलोड करके देता हूँ। मैंने पुराने पेपर्स की भी कर रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है 9th क्लास की। आप पुराने पेपर की भी प्लेलिस्ट में सारे आंसर की देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, और किसी को पत्र की अगर वीडियो चाहिए तो पत्र की वीडियो भी डाल रखी है कि कैसे पत्र करना होता है। आप पत्र लिखिए, हिंदी लिखिए, फिर चैनल का नाम लिखिए ASC स्टार्टर। ठीक है, ठीक है, अब बाकी अब देख लो। देखो ये जो पैराग्राफ आएगा ना, ये हिंट लेके ना इसको आराम से बना बना के अपनी भाषा में लिखना। ठीक है, जो आपको इसके बारे में नॉलेज हो ना, लिखना। जैसे सोशल मीडिया की लत लिखा है, बोलो आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रही है, स्क्रॉलिंग करती चली जा रही है। ठीक है, कुछ इंग्लिश के वर्ड अगर है, अगर ध्यान में तो हिंदी में लिख देना, कोशिश करना कि हिंदी के शुद्ध शब्दों का प्रयोग करो। ठीक है, अब नहीं है तो लिखो, लिखते चले जाना, जो आपको बेस्ट लगे अपने आप बना बना के। पत्र क्या, वीडियो देख लेना, मैंने बता दिया। ठीक है, और ईमेल की भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो 10वीं क्लास की होगी। आप ईमेल राइटिंग ऐसे छाटा लिखोगे ना, वीडियो मिल जाएगी, पैटर्न मिल जाएगा उसमें एग्जाम्पल का। तो नहीं तो आप ये कर लेना ना, लघु कथा आपको कहानी बना बना के लिखनी है, कि अपनी कल्पना लिखनी है कि शाम का समय था, मैं बाजार जा रहा था, वहां बहुत भीड़ थी, एक कुत्ता था घायल, मैंने उसकी मदद करी, फिर उसके बाद मैंने ये करा वो करा, बना बना के लिखते चले जाओ। फिर ये कह रहा है संवाद, संवाद पता है ना, दो जनों के बीच की बातचीत। जैसे राहुल तुम कैसे हो, मोहन मैं ठीक हूँ। किसके ऊपर लिखना है, वार्षिक खेल दिवस। क्या तुमने राहुल खेल किसी खेल की गतिविधि में भाग लिया, तुम तो जानती हो कि अब वार्षिक खेल दिवस आने वाला है। ऐसे दोनों के बीच की बातचीत लिखना, ए फिर बी, ए फिर बी। ठीक है, तो संवाद लिख के ए स्टार्ट लिखो, वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो आप किसी की वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अच्छे से करना।
ठीक है। और यहाँ पर देखो 80 शब्दों में आपको सूचना करनी। अगर आप संवाद नहीं करते तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। देख लेना ऑप्शन किसमें, ध्यान से ना बच्चे ना, जिसमें ऑप्शन नहीं होता उसे भी छोड़ देते हैं, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।